लगे। ठीक है बेटा, चलिए पैर से बचाइएगा, नहीं तो टेढ़ा हो गया तो फिर आधा ही कट के बनेगा। कल वाला कट के बनाना या फिर से सीधे कर लेना, इसको फोकस कर लेना। ठीक है, जब भी अगर ऐसा हो तो फोकस कर लेना। नाउ दैट इज फाइंड स्क्वायर रूट of 196 by repeated subtraction of consecutive odd numbers. तो हमें क्या चाहिए? स्क्वायर रूट चाहिए। किसका? 196 का। तो सबसे पहले 196 में से सॉलिड किसे सबट्रैक्ट करेंगे? बोलो। 196 में से हाँ 31 करेक्ट। अगर आप भी बताओ। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर करना है स्क्वायर रूट की। हाँ तो 195 में से सॉलिड किसको करेंगे? 195 में से 3 दैट इज 192। 192 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो सॉलिड। 5 इक्वल देर लगाते हो। हाँ बोलो। 187 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो। 180 में से 9 को करो। 171। तो 171 में आप किसको करोगे बेटा? 11 को। क्या नाम है आपका? प्रत्युष। हाँ तो 11 को करो। 160 में से विधान 13 को करो। 160 बोलो। तुरंत से वर्बली कैसे कर लेते हो? वाकस किया क्या? इतना कैसे तुम जान रहे हो? और बच्चे नहीं बता पाए। और 147 में से 15 को करो। जरा एक बार फिर से देखें। तुम तो पेन चलाने लगे। आप 132 हाँ 132 में से 17 को करो। जरा एक बार विधान और 115 विधान तो बहुत तेज निकले। 115 में से 19 को करो एक बार फिर से। 96 सही। ये इतना कैसे? 96 और 96 में से 21 को करें। 75 में से 23 को करो। 52 में से 25 को करो। 27 और 27 में से 27 को करो। 0। How many steps it has taken? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So it has taken 14 steps. So 14 square, it is 196. So square root, इसलिए स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? सो स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज प्रत्युष। 196 का स्क्वायर रूट क्या है? ये किस नंबर से निकला हुआ है? 196 बोलो। 14 बोलो। बात समझ में आ गई? अब अगला देखो। क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ देखो 26 स्क्वायर 24 स्क्वायर इज 576 फाइन 25 स्क्वायर। ये क्वेश्चन 24 स्क्वायर दिया है और कह रहा फाइन। तो कोई इसका ट्रिक देते। अब ट्रिक देखो कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी स्क्वायर को ऑड नंबर के समेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। आइए
एक चलिए, तो ये बताओ कि 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 और 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। चूंकि यहाँ 2 स्टेप हैं इसलिए इसको 2 का स्क्वायर बोला जाएगा। सही है? कितने स्टेप लगे? 2। अच्छा 3 ऑड नंबर्स लो। 1 प्लस 3 प्लस 5 वो कितना होगा? 9 क्योंकि 3 नंबर्स हैं तो 3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा। ऐड करने पे भी 9 आ रहा, देख लो। अगर आपने 4 का कर दिया तो 1 3 5 4 नंबर्स 7 9 यहीं तक हो गया था और 9 और प्लस 7 कितना होता है? 16 यानी 4 नंबर्स हैं तो 4 ऑड नंबर्स का सम होगा तो 4 का स्क्वायर कर दो 16 आ गया। बोलो सही है? यस सर। अच्छा 5 नंबर्स का करो 9 तक हो जाएगा और प्लस 9 तो कितना हो जाएगा? 25 दैट इज इक्वल्स टू 25 25। तो यहाँ तुमने देखा कि 5 ऑड नंबर्स हैं। कितने ऑड नंबर्स हैं? 5 ऑड नंबर्स हैं तो इसलिए 5 स्क्वायर हो गया। सही है? क्या तुम ये कह सकते हो कि 24 का स्क्वायर 24 ऑड नंबर्स होंगे? बोलो। जैसे 5 ऑड नंबर्स हैं उनको सम किया तो 5 स्क्वायर। सही है? और अगर मैं 24 ऑड नंबर्स को सम कर दूं तो 24 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। जैसे 5 ऑड नंबर्स को किया जोड़ा तो 5 स्क्वायर आता है। 4 ऑड नंबर्स को करते हैं अनन्या, 4 ऑड नंबर्स को जोड़ो, जोड़ के देख लो 16 आता है। तो 4 ऑड नंबर्स को जोड़ोगी तो 4 स्क्वायर, 5 ऑड नंबर्स को जोड़ोगी तो 5 स्क्वायर और 24 ऑड नंबर्स को जोड़ोगी तो 24 स्क्वायर। सही। चलो मुझे ये बताओ तुमने 5th ऑड नंबर निकाला तो कैसे निकाला? अनन्या ये बताओ। ये 5th ऑड नंबर है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे 50th ऑड नंबर बताओ, क्या तुम बता लोगी? पहले तो 5th के लिए ही बताओ कैसे निकालना। जो ऑड नंबर पूछा जाए उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और 8 सब्ट्रैक्ट कर दो 5th ऑड नंबर तो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 1 9 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर 5th ऑड नंबर। अगर मैं आपसे कहूं ये 4th ऑड नंबर है, 4th ऑड नंबर निकालो तो क्या करोगे? बोलो दिव्यांशु। सर 4 बार प्लस करो, 4 बार प्लस करो। करेक्ट। देखो कितना दिमाग है, तुरंत इसने पकड़ लिया। जो यहाँ किया वही इसने करवा दिया। उसने कहा सर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1। देखो यहाँ जैसे किया था। अगर मैं 4th ऑड नंबर पूछता हूँ देखना फिर से पूछूंगा और दिव्यांशु फिर से बता। दैट इज 8 माइनस 1 कितना आ गया? देखो 7 आया। अब मैं पूछता हूँ 3rd ऑड नंबर। ठीक है प्रत्युष बताओ 3rd ऑड नंबर के लिए क्या करोगे? 3 into 2 minus 1 चल करता हूँ, यही आएगा 3rd ऑड नंबर। देखो तीसरा ऑड नंबर है 3 into 2 minus 1 तो कितना आ गया? वही आया। अब मैं आपसे पूछता हूँ nth ऑड नंबर का फार्मूला बताओ। nth ऑड नंबर प्रत्युष nth ऑड नंबर बोलिए। n into 2 minus 1 सही है? 2n माइनस 1। क्या ऐसा फार्मूला कहीं आपकी बुक में लिखा हुआ है? पेज नंबर 6 पे देखो। 6 पे मिला? पेज 6 खोलो। यस सर। nth ऑड नंबर मिल गया? सर अच्छा तुमको क्या चाहिए बताओ? मिल गया ना? यस सर। सही है? 2n माइनस 1 मिल गया। अब तुमको क्या चाहिए बताओ? तो देखो 25 स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स। आराध्या इतनी बात तुमको समझ में आई? अगर 25 का स्क्वायर करना है तो पहले 25 ऑड नंबर ले लो। अच्छा तो 1 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे ले कितना लेना पड़ेगा और कहाँ तक लेना पड़ेगा? बोलो। दैट इज 24th ऑड नंबर प्लस 25th ऑड नंबर, ये तो लेना पड़ेगा।
लेकिन 24th ऑड नंबर के तक के सम को इन्होंने लिख दिया। कितना लिख दिया? 576. ये समझ में आया दिव्या अधिकारी? Yes, sir. क्योंकि 24 तक के ऑड नंबर को हमें सोचना नहीं है। 24 जैसे देखो 5 ऑड नंबर के लिए 5 स्क्वायर, तो 24 ऑड नंबर के लिए अनन्या क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। जितने ऑड नंबर लोगे उतने का स्क्वायर बनेगा। तो 24 का स्क्वायर क्या इसका मतलब है? शुरू के 24 ऑड नंबर्स लेके, इवन नहीं लेना। क्या लेना है बेटा? Odd. ऑड नंबर। इतनी बात समझ में आ गई? क्या नाम है आपका बेटा? Sir, Mahavir. महावीर। ठीक है, अब देखो इट इज 24 स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? और 25th ऑड नंबर का फार्मूला बताओ दिव्या। Sir, 25 into 2 minus 1. 25 इंटू 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? -149. 576। और ये तो सही कह रहे हैं, देख लो 50 माइनस 1 करके 49 कर दिया, हाँ, तो दैट इज इक्वल टू 49। अब जोड़ दो तो 576 और साथ में 49 जोड़ दो तो ये 605. 625। 625. इसलिए 25, और ये तुम लोग जानते भी हो। देखो समझ में आ गया? एक और अब हम सवाल करें इसी तरीके से, तो अनन्या तुमको और समझ में आए। ओके, चलो आगे की बात करें। विधान ये आगे अंकन करना नहीं आए ना? ठीक है, विधान अंकन अर्नव रसूली से। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये मुझे बताओ कि अगर 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर वैसे कितना होता है विधान? 50 square. हाँ 2 to 5. करेक्ट। जैसे कि विधान ने बताया, क्या किसी ने बताया? स्वरित तो बहुत जल्दी होता है। सबसे पहले स्वरित ने बताया। चलो इन्हें इसका मतलब याद है क्या? 50 का स्क्वायर, if 50 स्क्वायर is 2500, find 51 स्क्वायर। देखो ये उन्होंने मनी मन में किया होगा, इन्होंने ऐसे दिमाग जैसा नहीं होता है किसी बॉय का ब्रेन, तो 50 into 50 कर लिया होगा और 5 5 या 25 2 जीरो लगा। हम लोग देखते रह गए, ये मनी मन करके दिखा दी। ये चीज होती है क्विक विटेडनेस। हम लोग पढ़ रहे थे ना, यही चीज है जो हम लोग सोच भी नहीं पाए थे, जब ये बता दिए। अब देखो 50 का स्क्वायर अगर ये है तो 51 का स्क्वायर क्या होगा? अब जरा देखो 51 के स्क्वायर के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए बताओ? 51 into 2. बताओ। 51 into 2. 102. 102 minus 1. 101. 101. हेलो, जाते समय लेंगे सर नहीं, अभी तो कोचिंग है। अब जाते समय लेंगे। चलो देखते हैं। इसका क्या ये तो पता नहीं। चलिए Sir, इसका square होगा तो 2 ये 2610 1 प्लस 3 प्लस 5 से लेकर देखो 51 तक के ऑड नंबर चाहिए तुमको, तो लिखो 50th ऑड नंबर। क्या लिखोगे? 50th one. 50th ऑड नंबर और प्लस 51st ऑड नंबर। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा बात आपको? प्रतीक है, फोन आ रहा है। फोन कैंसिल कर दो। चलो ठीक, यहाँ तक की बात हो गई। 50th ऑड नंबर का सम प्रत्युष क्या होगा? 50th odd number का sum 50 ऑड नंबर ले लो, 99. बोलो क्या होगा? Sir, 2500.
50 स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखो यहाँ से देख के, फिर जैसे 24 और नंबर का सम प्रत्युष ने बताया 24 स्क्वायर, तो ऐसे इसकी तरह बोलो जैसे ये बोल रहा, जैसे जितने और नंबर लो उतने का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई? तो 50 और नंबर का सम क्या होगा? 50 और नंबर का हाँ, पहले शुरू के 50 है, शुरू के 5 और नंबर का सम क्या होगा? शुरू के 5 25 सिर्फ उतारो नहीं, समझो भी इस चीज को। 5 और नंबर लिया तो 5 स्क्वायर, उतारने से कुछ नहीं होगा। अब देखो भी यहाँ पर शुरू के 4 और नंबर का सम क्या होगा? शुरू के 4 का 16 4 स्क्वायर। और 5 और नंबर का सम क्या होगा? 5 स्क्वायर। शुरू के 50 और नंबर का सम क्या होगा? 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर होगा कि नहीं? आपने तो खैर बता ही दिया था शुरू में, इन लोगों के लिए बता। और शुरू के 24 और नंबर का सम क्या होगा? 24 स्क्वायर करेक्ट। So that is equals to 50 square plus 50 first odd number। फार्मूला बताओ आ रहा। 51 into 2 minus 1 सही। 51 into 2 minus 1 सही है। 101 इसकी वैल्यू बताइए, इन्होंने बताई थी सबसे पहले। 50 स्क्वायर स्क्वायर 25 250 25 00 सही। ये इतना कैसे जाना? 101 और इसकी क्या वैल्यू है? 101 102 minus 1, तो 102 minus 1 2601 और 101, 2601 तो 2601 बोलो बात समझ आ गई? चलिए अब देखो, एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करो, और जिसका सही होगा ऐसे 2 बच्चों को पेन मिल जाएगा। इफ सर क्वेश्चन भी लिखना है फिर डायरेक्ट आंसर। बस आपको 19 स्क्वायर इज 361, फाइंड 20 स्क्वायर। ये क्वेश्चन करो। 19 स्क्वायर का 360 और एक क्वेश्चन और है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। 2 सवाल करने हैं। क्वेश्चन नंबर नंबर 2 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 121 बाय रिपीटेड अगला करो ये वाला। सर
आपने कैलकुलेशन बताया थे ना, तो अपने शायद उसका जो वीडियो था ना, वो उसका जो थोड़ा कैलकुलेशन था वो पहले वाले क्लास में बताया था, और उसका वीडियो अपलोड नहीं हुआ। हो गया सर। वो भी हम बता देंगे। अपलोड नहीं हुआ क्योंकि जैसे हिला देते हैं ना पैसे तो फिर वो हो जाता है। 19 स्क्वायर यहाँ पे लिखा नहीं 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, और फिर प्लस प्लस का साइन भी नहीं लगाया, सर ये तो कॉमा नहीं लगता है मैथ्स में, ऐसे होता है। जैसे ये देखो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस लगाओ, यहाँ भी प्लस लगाओ, तो जो इन सब का स्क्वायर है वो कहाँ लिखा है स्टेप में 19 स्क्वायर प्लस। सर यहाँ पे अरे तो यहाँ ही नहीं लिखोगे, अपने मन से कोई चीज जोड़ दोगे सीधा। 19 ये चीज हो गई, तो 19 स्क्वायर प्लस 20 और ठीक है। बाकी 61 की सब ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियां हैं, बाकी सही हुआ। और किसी का बोलो, और किसका हुआ दिखाओ। सर वो भी पहला वाला ही है। तुमने ये नहीं लिखा 19 स्क्वायर इज 361, 19 क्यों लिखा? इज इक्वल टू लिखो, और 20 स्क्वायर लिखो, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ तुमने 20 स्क्वायर नहीं लिखा इज इक्वल टू, लिखो 20 स्क्वायर, जो जिसका निकालते हैं वो लिखा जाता है, ठीक है। वो मैं फिर से करा दूँगा, वही चीज मैं करा रहा हूँ। अब ये देखो, सो स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11, लिखो। हाँ, सर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में यही चीज है, रिपीटेड सबट्रैक्शन। थोड़ा लेट आए हो क्या? ये तो पहला सवाल करा था और हुआ लिख दो। तो थोड़ी बहुत गलतियां थी आपके में, वो मैंने बता दी, गलती नहीं करनी है, एक ही गलती की, ठीक है कि नहीं। सो स्क्वायर रूट ऑफ ये सही है। अभी फिर से देंगे, हुआ आपका हुआ, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। 20 स्क्वायर भी लिखो, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 19 ऑड नंबर है, 19 का 19th ऑड नंबर 19 नहीं होता है, 19th ऑड नंबर लिखो, ठीक है। चलो आ रहा हुआ 19th ऑड नंबर इन्होंने बिल्कुल प्रॉपरली हर चीज कही है मेरी, दूसरा कोई अभी तक नहीं कर पाया। ये कर रहे हैं, बट लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एग्जैक्ट जो चीज है वो लिखना है, स्टेप्स आपको लिखने हैं। ये देखो 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90 स्क्वायर प्लस 20th ऑड नंबर, सब ऐसे भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि अगला ऑड नंबर 19 स्क्वायर में 19 ऑड नंबर आ गए, पहले स्टेप में यही भी कर सकते हो, करेक्ट। बोलो, तो अब इसका आंसर कैसे होगा कि 361 और 20th ऑड नंबर क्या होता है, ये विधान में यही तो बताया था कि डबल करके एक माइनस कर, तो दैट इज 361 प्लस 39, तो दैट इज 400, करेक्ट। तो इस तरीके से अब 400 आ गया तो 20 का स्क्वायर 400, ओके। यहाँ देखो 121 का कैसे करोगे, 120 माइनस 3 117, इधर देखो बेटा, आप देखो गलत हुआ सर, हो है, गया। तुरंत बताते जाओ। सर हो गया। हाँ, 117 माइनस 5 कितना हुआ, 112 माइनस 7 कितना हुआ, 105 माइनस 9 कितना हुआ, 96
96 में से 11 हटाओ, 85 55 में से 13 हटाओ, 72 72 में से 57 15 हटाओ, कितना होगा? 57 57 में से 17 हटाइए, 40 40 में से 19 हटाओ, 21 21 में से 0 21 हटाओ, 0 as it has to taken 11 steps it has taken. सर हो गया। हाँ अभी ठीक है, अभी तो मैंने भी करा दिया है। 11 steps, so 121 यहाँ तक ठीक है। और इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11, करेक्ट। चलो आगे की बात करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है, सो लेट अस मूव अहेड नाउ। चलिए देखिए, ये मुझे बताइए कि 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 अच्छा, कहीं 8 का स्क्वायर का मतलब आप 8 इंटू 8 करते होंगे तभी तो 64 लिखते हैं। अच्छा, अब मैं ऐसा कह दूं कि -8 का स्क्वायर, -64 करेक्ट। सबसे पहले स्वरित ने बताया कि माइनस इंटू माइनस प्लस और 64। 64 सबसे पहले स्वरित ने प्लस 64 बोला, आप लोगों ने तो लेट में बोला। वो तुरंत ही उसके दिमाग में आ जाता है ये चीज़, पता नहीं वो जैसे साबू और चाचा चौधरी का दिमाग नहीं होता, माइनस इंटू माइनस को उसने प्लस कर दिया होगा और तुरंत बोले। इसका मतलब है कि जो 64 का स्क्वायर रूट आरव क्या होगा? 8 एंड माइनस यही बात, सही तो इमेजिनरी नंबर है ना। इमेजिनरी -8 का इमेजिनरी है, निगेटिव है। तुम्हारे पास कर्जा चढ़ा 8 रुपए का तो -8 हो गया, उसका रूट थोड़ी ना निकालना। तो किसी भी 121 का स्क्वायर रूट बताओ। 121 का स्क्वायर रूट 11 वो सबसे पहले बताई कि 11 एंड -11, उसकी जीत हुई। उसने 2 बता दिए, आप सिर्फ 11 बता रहे तो उसने कहा नो सर -11 भी होगा। ये होता है, इसका दिमाग देखो कि कहाँ आगे तक जा रहा है। 196 के 2 स्क्वायर रूट बताओ। 13 and -13. आप भी बोलो। मतलब देखो दिमाग है इसका, तो बता दिया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 14 एंड -14। सही है, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिखते हैं 196। इस चीज का क्या नाम है? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर, इसके अंदर क्या 14 इंटू 14 196 होता है? तो जो चीज रूट के अंदर जोड़े में होती है वो इसके बाहर एक ही आती है। कितनी आएगी? एक है। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे 196 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 14। फिर से समझो अनन्या, फिर से एक बार बता। ओके, चलो क्वेश्चन दिया है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 196 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक होता है स्क्वायर रूट पता करना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, अब दूसरा मेथड बता रहा हूं। किस मेथड के द्वारा? ऋण गुणनखंड विधि द्वारा, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या तुमको ये बात मालूम है अनन्या कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बोलो कौन कौन से हैं? सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि सर अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में। चलो पहला वाला बताओ। पहला पहला 1 क्यों बोल रही? उसके तो 2 फैक्टर होंगे कम से कम। 2 से बोलो, सर 2 2 फैक्टर होने ही चाहिए। 2 से 2 हाँ। 3 5 2 3 5 7 11 30 70 90, 21 21 23 सर 21 तो
सर 21 तो 21 नहीं होगा, सही है। 21 चलो अब हम 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर 196 का पहले 2 से करो दिव्यांशु। 98 98 को भी 2 से करो। आपका क्या 49 हाँ? 49 49। आपको क्या नाम बेटा? महावीर। महावीर, इसको 7 से करो 7 और 7 से फिर करो 7 1 आ गया। 196 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ये समझ आ गया? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड साइड। इधर भी स्क्वायर रूट लगाओ और इधर भी स्क्वायर रूट लगाओ। 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, और जो चीज इसके अंदर जोड़े में है उसमें से एक बाहर निकालना। 2 का जोड़ा है तो स्क्वायर रूट में से बाहर सिर्फ 2 निकलेगा, और 7 का भी जोड़ा है क्या? 7 पेयर में है क्या? हाँ तो एक इसमें से 2 निकला, into 7 तो बोलो 2 इंटू 7 कितना हुआ? 14। तो रूट 196 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 14। यही मैंने बताया, बोला था कि नहीं? तो इससे कंफर्म भी हो गया कि 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दैट इज 1225 का स्क्वायर रूट बताइए अनन्या। सॉरी तभी तुम मत बताओ, इन्हीं को बताओ। हाँ बोलो। 5। ये सबसे पहले हाथ उठा देता है, शरीर का यही, देखो सब लोग हाथ उठा दे रहे हैं। तुम अभी थोड़ी देर इन लोग को बताने दो। हाँ 37 करेक्ट सर इसका कोई स्क्वायर नहीं। करेक्ट, जैसा कि इन्होंने बताया शरीर ने कि 35 सबसे पहले इसके दिमाग में रहा होगा। अब हम ये देखेंगे इसे कैसे बताया। देखो माइंड है, किसी किसी को गॉड गिफ्टेड होता है। तो अब हम देखें कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1225 बाय स्वरित स्मिथ। लेट अस सी कैसे इसने निकाला। इसने इसी से निकाला, ये बहुत चालाक लड़का। लेट अस सी, ठीक है, और फिर हम सबसे निकलवाएंगे। चलो ना, प्राइम नंबर तो तुमको पता चल गया ना जिला। चलो क्या क्वेश्चन है? फाइंड स्क्वायर रूट, किसका रूट? स्क्वायर रूट ऑफ 1225 बाय विच मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके ये सब क्या फैक्टर्स? वही सारे प्राइम नंबर है। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो 1 2 2 5, सबसे पहले 3 2 कितना होता है? 3 2 5 और 5 10। इसको 5 से करो, 5 से डिवाइड करो। सॉरी 5 से। हाँ, अरे पेपर मत निकालो, ऐसे ही कर लो। प्रत्युष हाँ बोलो। 2 4 5। 5 2 जा 10, 5 2 जा 2 बच गया। अब 22 ले लो, तो 5 4 जा 20, 2 बच गया। 2 4 5। एक बार प्रत्युष और ट्राई करो 5 से। 2 4 5 24 हाँ, तो कितना लिखो? हाँ 49, क्योंकि 5 4 या 20 हो गया। अब फिर 45 सही है। एक बार 7 से करो, 7 7 एक बार और 7 से करो। 7 1 सॉरी ये अच्छा बताया। चलो अब ये लिखो 1 2 2 5, तो क्या लिखेंगे बताओ? 1 2 2 5 को 5 into 7 into 7। अगला स्टेप बोलो विधान, अगला स्टेप क्या लिखो? सर 35 सर रूट लिखना है, बोलो। रूट में लिखना है। करेक्ट, टेकिंग स्क्वायर रूट
तुम क्यों नहीं बता पाए विधान? ये लोग आगे निकल रहे हैं तुमसे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सही है? तो ठीक है, तो 1 2 2 5 देखो जैसे पीछे था वैसे ही इस बार भी कराया, ओके? और दैट इज इक्वल्स टू 35 5 into 5 35 into 7 into 7। जो चीज जोड़े में है, पहले जोड़े बना 5 into 7 और उसमें से एक निकालूंगा, क्योंकि into रूट है 7 तो एक चीज निकलेगी, एक 5 निकलेगा और एक 7। इससे क्या पता चला? रूट 1 2 2 5 इट इज इक्वल टू 35। समझ में आ गई बात? आपसे 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन कराए जाएंगे? पहला ये वाला, ठीक है ना? चलो दो ही करेंगे, तो कर चुके हैं ना 1 2 3 वाला, ये वाला करेंगे। फाइंड स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट ऑफ 196 and 1225 by prime factorization method। टू 2025 जिससे कि एक आपके सामने रहे, एक एग्जांपल है, इसी को देख देख के करो। दोनों का निकाल के बताओ, और दोनों का एक इसका और एक इसका। और पहले जिसके ये दोनों हो जाए तो हाथ खड़े कर देना, 2 लोगों को पेन देना है। यही मेथड यूज करना, ऐसे ही लिखने सारे। नेक्स्ट नंबर 0 तुम ही से नहीं डिवाइड कर पा रहे, यही गलत कर दिए तो आगे क्या करो? यही गलत कर दिए। 2 से भी 2 का टेबल सिखा तुमको। तुमसे यहाँ टेबल कर लो ना, डिवाइड करके। अब उतना ना, 2 से तुम 196 को कर रहे हो, 548 लिख रहे हो, 96 होता है। कुछ भी लिखे जा रहे हो, यहाँ करो। ऐसे नहीं याद करके बैठे हो क्या? 2 के 2 से तो 2 से डिवाइड करो यहाँ। याद करके सब आए हो आप। सर निकल गए। 918 क्यों नहीं लिख रहे हो? 5 के आगे नहीं आता? 5 निकाल ले मैं प्राइम का सर हो गया। शतरंज वाले सर हो गया। दिखाओ। इज इक्वल्स टू यहाँ गड़बड़ कर दिया तुमने। जब रूट हट के बाहर निकाल दें तो रूट फिर से नहीं लगाते हैं, और फिर रूट भी नहीं लगाते हैं, फिर तुम स्क्वायर भी लगा रहे हो। सर हो गया। बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी है। यहाँ से देखे नहीं थे क्या? इसीलिए तो छोड़ा था। पूरा गलत कर दिए। ये गलत है। ये तुमने डिवीजन आता नहीं क्या तुमका 5 का? और किसका हुआ? 5 से डिवाइड करने में दिक्कत है क्या? क्यों ऐसे है? 45 क्यों लिखा? पीछे वाले से नकल कर लेते, उसने तो 45 नहीं लिखा।
और किसी का हुआ? ठीक है, 5 से डिवाइड करना नहीं आता। और किसी का हुआ विधान? उनका नहीं। ये लो। इस बार सिर्फ दिव्य अधिकारी का ही सही हुआ है, 105 नहीं होता है। चेक करो 20, इसका तो मैंने करा दिया। ये वाला देखो 2025 में 5 का करो, 5 से डिवाइड करो 2025, ये देखो तो 5 4 जा 28 डिजिट उतारा, गया नहीं गया तो 0 लगाया, फिर एक और डिजिट उतारा तो 4 5 जा। सिर्फ विधान नहीं है सही लिखा, विधान ने सारा विधान बदल डाला। देखो 405 सही है। अब इसको फिर 5 से करो, विधान 5 से करो, इधर 5 से 85 कर रहे, हाँ बोलो। 85 अरे ये इतना कैसे जान रहा है, ये तुरंत कर लेता है। देखो जितनी बार भी बता रही है माइंड से ही कर ले रहा है। देखो बताएं कैसे किया होगा इसने, 5 से 5 8 जब 40 किया और 5 बचा तो 5 बन जा 5, ये इसने मन में कर लिया होगा, है ना चमत्कार। और फिर इसके बाद यहाँ किससे करें? देखो इन्होंने, तुमने 9 से किया है ना, दिखाओ आप पेन वापस करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ये बहुत बड़ी बात है कि 3 से करना है, प्राइम नंबर से ही करना है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ 3 से कितना आया अंकन? अब इसमें भी ये दिमाग लगा रहे हैं, कोई छोटी सी भी चीज़ पूछो तो दिमाग लगाते हैं कि डोसा सांभर के साथ खाएं कि चटनी के साथ। बोलो हाँ बताइए। 27 3 2 जा 6 और 3 7 जा 20। 3 से फिर से करो 9 3 से फिर से करो 3 से 3 और 3 से फिर से करो 1 करेक्ट। देखो 2025 के प्राइम फैक्टराइजेशन अनन्या क्या हो जाएंगे? 5 into 5 into 3 into 3 into 3 विधान अगला सेंटेंस बोलो, 8 square बोलो। स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो 2025 पे भी स्क्वायर रूट लगाओ और यहाँ भी लगाओ और अंदर ही अंदर जोड़े बनाओ। ये बहुत बड़ी खासियत है प्रत्यूष की, आप लोग भी सीख लो कि जब ये बाहर लिख लेते हैं तो ये फिर से स्क्वायर रूट लगा लेते हैं जिससे इनको इनाम ना मिल पाए। जैसे आपने बाहर निकाला फिर से लगा देते हैं ये फिर से कोई कर। ऐसा हम सबको नहीं करना है, सब चीज़ें प्रत्युष से सीखोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे। अब उसको स्क्वायर रूट से निकाल लिया तो निकल आया, अब इनको मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 50 15 3 जा 15 3 45 45। तो इसका आंसर कितना हो गया? 45 तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 इज 45। आगे देखो, चलिए अब हम देखते हैं कि देखिए आपको 81 का पेज देखो, 81 का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये येलो पेंट से किया हुआ है कलर से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से निकाला स्क्वायर रूट 81 का देखो। यस सर। चलो अगले पेज पे आओ, अब हम 324 का करेंगे। महावीर 324 बुक में कहीं दिख रहा है? 324 अगले पेज पे देखो, स्क्वायर रूट
सो 324 का हम किस मेथड से करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। Now find the square root of 324 by prime factorization method. Let us see this. वीडियो ठीक बन रहा ना? कटा तो नहीं है ना किनारे से? एडजस्ट कर दिया करो। 324। नहीं सर 5 था। चलो पहले इसी को कर लें। तो 2 से करो। 2 से करो सॉरी। 2 से हाँ। अंकन आप बोलो मारी। सर 162 क्योंकि 1 64 6 और ये 2 how much 60 फिर 2 से करो महावीर। 81 को 3 से करो। 27 फिर 3 से करो। 9 फिर 3 से करो 3 और फिर 3 से करो। 1 1 तो 324 is equals to 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3। 3 देखो 2 का जोड़ा ये समझ आ गई बात कि नहीं? कुछ लोग या तुम्हारे स्कूल में इसको ऐसे लिखेंगे तो भी उनकी भी बात सही है। ऐसे कर सकते हैं ना? और सिंपली अगर तुम ना भी लिखना चाहो तो भी दोनों स्क्वायर रूट लगा दो तो भी सही माना। एक है कि लिख देना या ऐसे भी कर सकते, दोनों तरफ लिख देना स्क्वायर रूट। yes sir अब जिस पे स्क्वायर इसका मतलब जोड़े में है, yes sir रूट से बाहर निकाल। 80 तो कितना आएगा? 2 3 जा 6 6 3 जा 80 तो ये 18 324 का स्क्वायर रूट सही है। यस सर चलो अब आगे देखो, तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1936 ओनली बाई असेसमेंट। अब इस बार ना तुम्हें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, अपने मन से निकालना। अगला सवाल बुक में दिया 1936 का निकलवा रहे हैं, कह रहे मन से निकालो, तुमको 55 कोई हेल्प नहीं दिया। सर 55 चलो स्क्वायर रूट बाई असेसमेंट सर 55 करेक्ट। अब इस चीज को हम लोग देखें, इनको याद है, देखो ऐसे ही ऐसे कैसे बता रहे 44 है, इसका मतलब चीजें इनको मालूम है पहले से। अब हम लोग भी समझें कि इन्होंने कैसे बताया होगा प्रेरणा लेते हुए। लेट अस टेक मोटिवेशन। सही है, या बुक से आंसर देख लिया होगा, आजकल लोग चालाक ज़्यादा हो। चलो पहली चीज ये मुझे बताओ कि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 400 सही है। चलो और आगे 30 का स्क्वायर बताओ, 900 और 40 का स्क्वायर 1600 1600 और 50 का स्क्वायर। 2500 कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लगता है कि 1936 इन दोनों के बीच आ रहा? 1600 से ज्यादा और 2500 से कम है। तो 1936 किससे बड़ा है बोलो? 40 के स्क्वायर से बड़ा है। 40 के स्क्वायर से बड़ा है, और किससे छोटा है? 50 के स्क्वायर से छोटा है। 50 के स्क्वायर से छोटा है। यहाँ तक समझ आ गई? ठीक, तो अब जो सब तरफ स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ तक समझ में आया अन्य तुमको? टेकिंग स्क्वायर रूट थ्रू आउट, सब में क्या ले लो? टेकिंग स्क्वायर रूट। अच्छा ये बताओ, जो रूट 1960 है, सॉरी 1936 1936 ये इधर भी रूट लगाओ और इधर भी रूट लगाओ। बोलो दिव्या, बात समझ में आई? यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया। अच्छा तुमको पहले भी मालूम है जब स्क्वायर होता है तो रूट से कट जाता है, क्योंकि ये हाफ पावर होती है।
तो यहाँ कितना बचेगा 40, और ये कितना है, और यहाँ कितना बचेगा 50। तुम ये मुझे बताओ कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर 6 पे एंड हो रहा है यार, तो उसका स्क्वायर रूट किस पे एंड होगा? पिछली क्लास में कराया कोई 6 या 4 पे। सो दिस स्क्वायर रूट 40 और 50 के बीच तो है, लेकिन ये एंड किस पे होगा? या 6 पे भी हो सकता है। इट्स स्क्वायर रूट, देखो इस चीज को, इट्स स्क्वायर रूट विल एंड एट 6 और 4। किस पे एंड होगा? 6 या 4 पे होगा। तो या तो ये 44 हो सकता है और या 46 हो सकता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो अब हम आगे देखें कि सो इट्स स्क्वायर रूट क्या क्या हो सकता है बोलो? मे बी 46, 44 भी हो सकता है और 46 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं, लेकिन इनके बीच तो है। वो लोग समझ में आने का, तुम ना 44 का स्क्वायर निकालो और ना 46 का, उसके बीच का कौन सा नंबर होता है? 45। अगर ये 45 से कम हुआ तो 44 है। 45 का स्क्वायर करके देखो, अभी तुमने थोड़ी देर पहले किया था क्या, याद है? 45 का स्क्वायर, यस सर। 45 का स्क्वायर कितना? 2025। अगर तुमको याद भी है 2025। 2025। तो ये जो नंबर है ये तो 45 का बोलो, तो ये तो इससे कम ही हुआ। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ जरा देखो, 44 का स्क्वायर है। देखो रूट 1936 ये जो है इट इज क्या है ये हमें पता करना है। और बोलो 2025 क्या है? इट इज 45 आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है ये 45 से कम है, सही है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1946 इज 44। ये कितना हो गया? 44 हो गया। हमने दो चीज देखी, ये तो 44 का स्क्वायर भी हो सकता है या 45 का। इधर देखो, बोलो 4 स्क्वायर कितना होता है? 6 स्क्वायर कितना होता है? 14 स्क्वायर कितना होता है? 16 स्क्वायर कितना होता है? तो कोई चीज अगर 6 पे एंड हो रही है तो उसका स्क्वायर रूट कितने पे एंड होगा? 4 या 6 पे होगा। तो मैंने कहा यार ये तो 44 हो सकता है या क्या हो सकता है बोलो? 46 हो सकता है। मैंने 45 निकाल लिया और ये उससे कम पाया गया, सही है कि नहीं? तो उससे कम है इसलिए इसका स्क्वायर इतने पे आ गया, सही है। अभी इस चीज को पहले नोट करो, फिर एक और सवाल करना है, इसे नोट करो फिर आपको देते हैं।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, ये वाला अभी नहीं करवाएंगे, इसके एक दो और समझाएंगे तब करवाएंगे। ओके सर। देखिए आप Find the square root by repeated subtraction of consecutive odd numbers. 289 और 196, इन दोनों नंबर का करना। फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में। वन 936 और 2025, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, इफ, ठीक है, that is 25 square is 625, find 26 square। डॉक्यूमेंट है। हाँ, नहीं पेज देंगे आपको। चलो पीछे बैठ जाओगे। बुक्स वुक्स आएंगे नहीं आप लोगों की? सर इंग्लिश की आएगी, इंग्लिश की आएगी? आज कल ही लॉन्च है, आज ही। चलो इंग्लिश का तब तक हम शुरू कर देंगे, एक दो दिन में शुरू कर देंगे। मार्केट में आ गई क्या? मार्केट में आज मतलब आज पब्लिश हुई है एनसीईआरटी। रिफ्लेक्शन आ रहा है। कौन सा थर्ड वाले का? फर्स्ट 289 196। तब तक मैथ में हम आगे करें।
Okay. तो मैथ किसमें होगा? ये आप लोगों ने देख लिया था कि वेन डायग्राम, ओके, कि देखो वेन डायग्राम कुछ लोगों ने गड़बड़ भी बनाया है, तो उसमें हमें ठीक वेन डायग्राम बनाना होगा, ओके। भागीरथ, हेमंत, प्रत्युष, और अच्छा करो, ठीक कर है और थोड़ा सा प्रियांश, तेजस, शिवांग, आरुष, संस्कृति के हाईएस्ट हैं 19.5। गलत इसमें क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी रिपीट भी हो सकता है आपके द्वारा, इसलिए इसे प्रीफर करो। गलत नहीं है। तो दिया तो क्या बस रिकॉर्डिंग भी तो दिया तो है ना 1.58 ये तो नॉन रिकॉर्डिंग है ना। नॉन रिकरिंग तो है, लेकिन टीचर इसको कंडेम करते हैं। जब तुम स्कूल में जाओगे तो वो उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये यहीं से इंश्योर कर देता है कि ये बिल्कुल नॉन रिपीटेबल इसमें मार्क्स बेटर ये और इसमें क्या डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये तो सीधा सीधा कट रहा है, तो इसमें क्या डेसिमल ऐसे नहीं लिखना है। ये कोई डेसिमल वाला होना चाहिए, डेसिमल वाला भी चलो। अद्रित, और कौन आ गया? अंकित, ये और थोड़ा ठीक करो। आरुष आपके कितने नंबर? अद्रित सेकंड है। लास्ट क्लास में आपका साइंस का कोई पेपर हुआ था क्या? यस बायोलॉजी का वर्ड ये प्रत्युष, ये लो, हेमंत, प्रियांश, तेजस, विकास, आरुष, संस्कृत इसमें सेकंड है, शिवांग सोनी फर्स्ट। संस्कृति भी सेकंड है, अंकित भी सेकंड है। ये लो, चलो तेजस, ये लो, एक में फर्स्ट हो और एक में सेकंड हो। ओके, चलिए, तो सबसे पहले देखो वेन डायग्राम को एक बार और देख लो। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? ठीक है,
इसमें जो नेचुरल नंबर है उसको अलग से लिखो। नेचुरल नंबर के ऊपर फिर से नेचुरल नंबर नहीं लिखना, सिर्फ जीरो ऐड ऑन करनी है।